हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं प्रियंका मौर्य और स्वागत है आपका एसपी हिंदी साहित्य में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। राधे राधे, सलाम, आदाब। आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि मैम क्या सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्या है। बार बार कमेंट कर रहे हैं कि पेपर 1 का सिलेबस चेंज हुआ है मैम, पेपर 1 का सिलेबस चेंज हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक कन्फर्मली बता देती हूँ कि हमारा जो यूजीसी है, हमारे जो जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जून में 2025, इसमें कोई भी सिलेबस चेंज नहीं होगा। यदि सिलेबस चेंज होना होता तो एनटीए हमें 6 मंथ पहले ही बता देता, क्योंकि ये कंफर्म है कि जून के लिए हमारा सिलेबस चेंज नहीं होगा। जो हमारा पुराना सिलेबस है वही हमारा सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। और चेंज होगा तो दिसंबर के लिए तो नोटिफिकेशंस पहले से ही हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि हालांकि एक बार एनटीए ने बोल रखा है कि सिलेबस चेंज हो सकता है, पर जब चेंज होगा तो वो हमें पहले ही बता देगा 5 से 6 महीने, ठीक है। तो अभी आप ये कंफर्म मान के चलिए कि हमारा 99% हमारा सिलेबस चेंज नहीं होगा। यदि हमारा सिलेबस चेंज भी होता है तो केवल और केवल 20 से 25% तक ही सिलेबस हमारा चेंज होगा। बाकी सारी चीज़ें हमें वही पढ़ना है, लेकिन जून के लिए हमारा सिलेबस चेंज नहीं होगा। यदि चेंज होगा तो हम आगे आपको बता देंगे। तो अभी आप सिलेबस चेंज को लेकर जो आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं तो उसको ख़त्म कर दीजिए, हटा दीजिए। अभी आप केवल और केवल जून के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको जेआरएफ चाहिए। तो आपको अभी से तैयारी को अपने सुदृढ़ बनाना होगा, जिससे आप जून में जेआरएफ ले सकें। तो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ हमारा यूजीसी नेट का जो पेपर 1 का सिलेबस है। किसका? सामान्य पेपर। पेपर 2 का तो अलग अलग होता है, लेकिन जो हमारा सामान्य पेपर है वो सब में रहता है, पूरे टोटल 83 सब्जेक्ट में। तो अभी चलते हैं, एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं हमारे, हिंदी वाले, उनको पेपर 1 बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो मैं पेपर से पहले आप लोगों की क्लासेस भी ले लूँगी पेपर 1 के ऊपर। जून का पेपर आने से 1-1.5 महीने पहले ही मैं आप लोगों का पेपर 1 का प्रिपरेशन करवा दूँगी, यहाँ तक कि आप लोग जेआरएफ ले सकें पेपर 1 से। तो एक बार देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या क्या है, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र। इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षक और शोध क्षमता का मूल्यांकन करता है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध आवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी से पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता से विस्तृत बोध विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल हैं। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इनके साथ साथ उन्हें लोगों को पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण, ये हमारा, जैसे कि हमारे पेपर 2 में 10 यूनिट होते हैं, उसी तरह हमारे पेपर 1 में भी 10 यूनिट होता है, जिसमें हमारा पहला आता है शिक्षण आवृत्ति। शिक्षण आवृत्ति अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में कह सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा हिंदी में, लेकिन हमारे हिंदी वाले विद्यार्थियों को हिंदी में ही समझ आएगा, उम्मीद करती हूँ। चलते हैं आगे, देख लेते हैं कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है। शिक्षण, अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। शिक्षार्थी की विशेषताएं
किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षणिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षक की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम और शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं और स्वयं प्रभा मुख इत्यादि, स्वयं और स्वयं प्रभा मुख इत्यादि। इन तीनों का हमें पूरा फुल फॉर्म याद होना चाहिए। शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित केंद्रित प्रणाली और मूल्यांकन, कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। ये हमें पढ़ना है यूनिट 1 में, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत। अब देखते हैं हमें यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 2 है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिवृत्ति। चलते हैं, देख लेते हैं कि हमें रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है। शोध में हमें अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षतावाद एवं उत्तर, प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है यूनिट 2 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? यूनिट 2 के अंतर्गत। यूनिट 3 है हमारा इकाई 3, ये है बोध, कॉम्प्रिहेंशन इसको कह लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा यूनिट है जो न केवल पेपर 1 में अपितु पेपर 2 में भी पूछा जाता है। पेपर 1 में ये 10 नंबर का आता है और पेपर 2 में ये 20 नंबर का आता है। ये कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा गद्यांश है जो कहीं से भी गद्यांश उठा के आपसे पूछ देगा कि और उसी में से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। आपको बोध में मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको जैसा भी गद्य देता है उसके अनुसार ही आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं, गद्यांश के अनुसार ही, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। कुछ लोग होते हैं कि कभी कभी किताब में से जब कॉम्प्रिहेंशन पूछ लेता है तो वो खुद का दिमाग लगा के उसको करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है। जैसा गद्यांश पूछा जाता है यदि आप वैसे ही उससे डील करते हैं तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, सारे सही होंगे। ठीक है। पेपर 2 न केवल 1-2 विषय में, सभी विषयों में पूछा जाता है, वो भी 20 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आता है और 10 नंबर का पेपर 1 में। चलते हैं यूनिट 4 में, देख लेते हैं यूनिट 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 4 है हमारा कम्युनिकेशन या संप्रेषण कह लीजिए। क्या है? संप्रेषण या कम्युनिकेशन कह लीजिए। इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, कक्षा में कैसे कैसे संप्रेषण होते हैं, ये सारी चीज़ें, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। जन मीडिया को भी हमें पढ़ना है यूनिट 4 के अंतर्गत। अगला है हमारा यूनिट 5, गणितीय तर्क आवृत्ति। क्या है? गणितीय तर्क आवृत्ति, मैथमेटिकल लॉजिकल यूनिट।
क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग बोल लीजिए, मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, गणितीय आवृत्ति में क्या क्या है? अंश, समय, दूरी, अनुपात, समान अनुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, ब्याज और छूट, औसत इत्यादि सारी चीज़ें हमें पढ़ना है यूनिट 5 के अंतर्गत। देख लेते हैं यूनिट 6 में हमें क्या पढ़ना है? ये है लॉजिकल यूनिट। युक्ति युक्त तर्क। क्या है? युक्ति युक्त तर्क। पेपर 1 की हिंदी बहुत ही खतरनाक है, मुझे तो बहुत खतरनाक लगता है। हालांकि आपको पेपर में दोनों ऑप्शन रहते हैं, जहाँ पे आपको हिंदी नहीं समझ में आता है वहाँ पे आप इंग्लिश करके देख सकते हैं, और जहाँ इंग्लिश नहीं समझ में आता है वहाँ आप हिंदी करके देख सकते हैं। चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग की ओर। लॉजिकल रीजनिंग। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक, तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक, युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, व्यक्ति के प्रकार, निगमात्मक एवं आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुपाताएं, अनुरूपताएं, वेश का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेग आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र एवं ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। क्या है? अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। ये हमें पढ़ना है सारा यूनिट 6 के अंतर्गत। किसके? लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू। अगला है हमारा यूनिट 7, आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन, या इसे आप DI कह लीजिए, DI डाटा इंटरप्रिटेशन। ये है यूनिट 7 के अंतर्गत। देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, आंकड़ों का मान एवं चित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। अगला है हमारा यूनिट 8, ICT। क्या है? ICT, इंफॉर्मेशन सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। देख लेते हैं ICT के थ्रू हमें क्या क्या पढ़ना है। ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ एवं शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, ICT और सुशासन। ये पढ़ना है हमें यूनिट 8 के अंतर्गत। अब देख लेते हैं यूनिट 9। यूनिट 9 हमारा क्या है और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। यूनिट 9 में हमारा है लोक विकास एवं पर्यावरण। आप इसको ये पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कह सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी वालों को तो ये हिंदी आसान होगी, लोक विकास और पर्यावरण। देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम, विकास और
संपोषणीय विकास का लक्ष्य। मानव और पर्यावरण, सव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। पर्यावरण परक मुद्दे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु एवं जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक आयाम। मानव व्यवस्था पर प्रदूषकों का प्रभाव। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। प्राकृतिक जोखिम, आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्ति। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय संधि। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि। अगला देख लेते हैं उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, इसमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। उच्च शिक्षा, अधिगम संस्थाएं एवं प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा, अधिगम और शोध का उद्भव। भारत के प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। मूल्य शिक्षा, पर्यावरण परक शिक्षा, नीति, सुशासन, राजनीतिक और प्रशासन। ये हमें पढ़ना है हायर एजुकेशन के अंतर्गत। टिप्पणी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्रत्येक यूनिट मॉड्यूलेट से दो अंकों वाले प्रश्न 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यदि दृष्टिवत परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्रण वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंक वाले प्रश्न अवतरित दिए जाएंगे। सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे, चाहे वो प्रश्न छोटा हो या फिर प्रश्न बड़ा हो, सभी को समान अंक मिलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस। एक बार पेपर 1 का सिलेबस आप जरूर कंप्लीटली देखिए, क्योंकि सिलेबस में से देख रहे हैं कि हर बार प्रश्न बनता है, तो सिलेबस में से भी प्रश्न बनने के 99% चांसेस हैं। तो आप लोग पहले से ही अपने सिलेबस को याद करके चलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एक और बात, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। आप लोगों को बैक टू बैक मैं न्यूज़ भी देती रहती हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 ख़त्म कर लिया है। भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और कल से हम यूनिट 3 साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे। कल से हम साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे और आप जाके देख सकते हैं क्लास को, और कल से क्लास में डेली आइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल से भी हमें जुड़ जाइए। हर क्लास का नोट्स, क्लास की PDF, सिलेबस, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। सिलेबस का भी PDF आपको मिल जाएगा, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।